बेसिक एक्सेल पार्ट 13 लेकर आ चुका हूं। क्या आप जानते हैं एक्सेल के डेटा टाइप में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो टेंशन मत लो, ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो डेटा टाइप की अच्छी खासी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन से अगर आपके पास एक सेल में कई सारे टेक्स्ट लिखे हैं, उन टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है, यानी अलग अलग कॉलम में सेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसको सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ही सेल में कई सारे नाम कोमा देकर टाइप कर रखा हूँ। अगर मैं इन्हें अलग अलग सेल में डिवाइड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे करूंगा, उसके बाद मैंने कोमा दिया था तो कोमा सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा अलग अलग डिवाइड होके शो हो रहा है। उसके बाद फिनिश कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि नेम अलग अलग सेल में डिवाइड हो चुके हैं। अगर हम किसी और लोकेशन पे अलग अलग डिवाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इसे डिलीट करके यहाँ पे लोकेशन दे देंगे जहां आप डेटा चाहते हैं। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा अलग अलग सेल में डिवाइड हो चुका है। इस प्रकार आप इसे भी अलग अलग सेल में डिवाइड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद सेमी कॉलम है तो सेमी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे, फिर फिनिश। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा अलग अलग सेल में डिवाइड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का उपयोग किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि कई सारे डुप्लीकेट डिपार्टमेंट टाइप हैं। इनको रिमूव करने के लिए डेटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी आपकी हेडिंग आ जाएगी। मैं डुप्लीकेट डिपार्टमेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो इस पे सबको अनसिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि एक विंडो आ चुकी है, इसे भी ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी डुप्लीकेट डिपार्टमेंट थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। इससे आप किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे करा है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जिससे आप समझ सको। अगर हम डुप्लीकेट नेम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वही प्रोसेस है। बस यहाँ पे वहाँ पे हमने डिपार्टमेंट सिलेक्ट करा था, यहाँ पे हम नेम के थ्रू डुप्लीकेट डिलीट करना चाहते हैं तो नेम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद डुप्लीकेट नेम भी डिलीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन को समझने के लिए ये हमारे पास ब्लैंक डेटा है जिसमें हमें अटेंडेंस लगाना है। अगर हम ऐसे लगाएं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसी काम को आसान करने के लिए उतने एरिया का सिलेक्शन करेंगे जितने दूर हमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन चाहिए। अब हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सोर्स में हम P,A,H प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे, ठीक। उसके बाद इनपुट मैसेज में कोई मैसेज डाल सकते हो, एरर अलर्ट में भी डाल सकते और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से हम आसानी से क्लिक करके फिल कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से इसे डिलीट करेंगे, उसके बाद हम सैलरी टाइप करेंगे। आप देख सकते हो हम जितना चाहें उतनी सैलरी घटा के बढ़ा के हम इसके अंदर एंटर कर सकते। हम इसमें ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी ना तो 10,000 से कम हो और ना 15,000 से ज्यादा हो। उसके लिए सिलेक्शन करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे होल नंबर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मिनिमम सैलरी दे देंगे, कम से कम हमारी 10,000 हो और मैक्सिमम 15,000 कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 10,000 और 15,000 के बीच की सैलरी टाइप करेंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा। इससे ज्यादा या कम रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिट्राइप पे क्लिक कर देंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे, 15,000 से अंदर और 10,000 से ज्यादा टाइप करेंगे तभी ये एंटर लेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे ज्यादा लिख दिया, देखिए एरर आ गया। अगर मैं कम भी लिख दूंगा तब भी देखिए एरर आ गया। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। कंसोलिडेट को समझने के लिए यहाँ पे मैंने ये डेटा बनाया है जिसमें प्रोडक्ट नेम है और उनकी मंथ वाइज सेल्स है। हमें इस डेटा को
इसके अंदर फिल करना है। अगर हम मैनुअल तरीके से इसे फिल करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस काम को आसान बनाने के लिए कंसोलिडेट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है आइए बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद रेफरेंस में एक एक करके सबको ऐड कर लेंगे। 4 मंथ की सेल्स है हमारे पास, चारों हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 क्लिक में सारा डेटा इसके अंदर फिल हो चुका है। व्हाट इफ एनालिसिस में हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले हमें यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ टोटल, और ऑल्ट इक्वल प्रेस करके यहाँ पे इन सब का टोटल निकाल लेंगे। अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट सिलेक्ट करके सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एड पे क्लिक कर देंगे। सिनेरियो मैनेजर में कुछ भी नाम दे देंगे, मैं XYZ डाल देता हूँ ऐसे ही। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सिलेक्टेड डेटा शो हो रहा है और ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ऐड ऑप्शन से आप कोई और डेटा भी ऐड करना चाहते हो उसे ऐड कर सकते हो, डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर सकते हो, एडिट ऑप्शन से जो डेटा सिलेक्ट करे हो उसे एडिट कर सकते हो, मर्ज ऑप्शन से मर्ज कर सकते हो डेटा को, और समरी ऑप्शन से इसकी समरी देख सकते हो। अब इसे क्लोज कर देंगे। अब हम डेटा में चेंजेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल अमाउंट है, जो हमारा टोटल अमाउंट आया है उसमें भी चेंजेस हो रहा है। इस तरह सिनेरियो मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं। अब व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में गोल सीक को जानेंगे। ये कैसे काम करता है। गोल सीक ऑप्शन का उपयोग किसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए होता है। जैसे ये मेरे पास डेटा है जिसमें जो टोटल सेल है वो इतने का हुआ है, मुझे इस टोटल अमाउंट को 300 करना है। इसमें कितना बढ़ाया जाए कि ये 300 हो जाए, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस चीज को कैलकुलेट न करके हम गोल सीक ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इस टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, उसके बाद ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। तो वैल्यू ऑप्शन में अपना टारगेट टाइप कर देंगे। मैं 300 चाहता हूँ, बढ़ के ये 300 हो जाए तो 300 देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कौन से सेल में चेंजेस चाहते हो। मैं पोटैटो को आसमान रेट पर पहुंचाना चाहता हूं तो इसे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 300 का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल ऑप्शन से हम टेबल यानी पहाड़ी लिख सकते हैं। सबसे पहले 1 से 1 की गुना कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं गिनती लिख देता हूँ। फिर उसके बाद इधर मैं 5 तक पहाड़ी चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से पूरा डेटा सिलेक्शन कर देंगे। फिर व्हाट इफ एनालिसिस डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक विंडो ओपन हो चुकी है, इस पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे वाले में इसे, उससे जरूरी नहीं है कि तुम पहले वो सिलेक्ट करोगे फिर ये करोगे, इनमें से कोई सा भी पहले कर सकते। उसके बाद ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल कंप्लीट होके आ चुका है। अब ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन से हम किसी भी डेटा को ग्रुप करके छिपा सकते हैं और उसे दिखाना हो तो दिखा भी सकते। ये हमारे पास डेटा है जिसमें मैं ये चाहता हूँ जो ये मैनेजर एम्प्लॉय हैं उन्हें हाइड करना है। उसके लिए मैनेजर की जितनी पोस्ट है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके डेटा को हाइड कर सकते हैं और इसे क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं। और किसी का डेटा हाइड करना हो तो उसे भी सेम वही प्रोसेस है। अब देख सकते हैं कि ये भी डेटा हमारा ग्रुप हो चुका है। इस पे क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं। अब सब टोटल फंक्शन को समझेंगे। सब टोटल फंक्शन किसी भी डेटा को, ग्रुप वाइज डेटा को कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसा कि ये मेरे पास डेटा है जिसमें ये डे वाइज प्रोडक्ट सेल हुई है। इसका अगर सम निकालना चाहूँ तो यहाँ पे पहले ब्लैंक सेल ऐड करूंगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तब जाके हमारा टोटल सेल निकलेगा। उसी को सरल बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले पूरा डेटा सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद सब टोटल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम सिलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे सम चाहिए तो सम पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का सम चाहिए चाहते हैं तो यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल सेल था ग्रुप वाइज वो सम होके आ चुका है। इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इसका एक बेनिफिट और देख सकते हैं कि यहाँ पे इन टोटल सेल का ग्रैंड टोटल भी शो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आप डेटा को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।